हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूँ दानिश खान। बच्चों स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों आज हमको पढ़ना क्या है, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा, समानता श्रेणियां। एक्सरसाइज चल रही है 5.3 और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ठीक है, तो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इनमें कितने पद हैं, उनका योगफल ज्ञात करें। तो बच्चों क्वेश्चन दिया गया आपको, ठीक। एपी के प्रथम पहला पद बच्चों कितना दिया गया आपको, प्रथम पद है 7, ठीक है। ए बराबर 17 है और अंतिम पद कितना है, लास्ट टर्म 350, ठीक है। इसका सारवंतर डी है 9। डी कितना बच्चों, 9 है। इसमें कितने पद है, मतलब एन निकालना है हमें, और उनका योगफल भी निकालना है, एसएन भी निकालना है, ठीक है। तो बात समझ आ गई ना। अब यहाँ देखिए लास्ट टर्म दिया गया 350। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से एन निकाल लेंगे, ठीक है। तो एल कितना है बच्चों, 350 बराबर ए कितना है 17 प्लस एन निकालना है माइनस 1 और डी कितना बच्चों मेरे पास 9, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको जब लेके आएंगे पक्षांतर करेंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 350 माइनस 17 बराबर 9 और सॉरी एन माइनस के 1 इंटू 9। जब 350 में से बच्चों हम लोग 17 घटाएंगे ना, तब तक करेंगे बचे 333 बचेगा। कितना बचेगा, 333, 333। अब यहाँ देखिए बच्चों 333 बचा आपके पास। यहाँ 9 का मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, डिवाइड हो जाएगा एन माइनस के 1। अब क्या करें, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 9 से काटेंगे, 9 कब 9 नीचे खत्म हो गया, 9 तिया 27, 9 तिया 27 बचे यहाँ पे 35 में से 27 चले गए, बचेंगे 6, 9 सत्ते 63 एन माइनस के 1। अगले स्टेप में ये 1 इधर आ जाएगा, 37 1 जोड़ लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 38 आ गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 38 आ गया, ठीक है। तो एन की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, वैल्यू 38, ठीक। अब हमें क्या करना है, मेरे पास ए आ गया, एन आ गया। अब क्या निकालना है, हमें एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चा एन कितना मेरे पास है, एन 38 है, एस 38 बराबर 38 बाई 2 इंटू ए कितना दिया गया हमारे पास 17 दिया गया, 17 प्लस एन कितना 38 माइनस 1 और डी कितना है 9। देखिए यहाँ पे एस 38 बराबर इसे 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 19 आएगा, 17 34 प्लस 38 में से चलेगा 37 बचेंगे इंटू 9, एस 38 19 34 प्लस इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 37 इंटू 9, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा 37 इंटू 9, 9 सत्ते 63 के 3 हाथ लगे 6, 9 दिया 27 और 6 33, तो फिर से वही आ गया 3 3 3, ठीक है। और 19 इंटू 30 में जोड़ लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 3 3 3 3 4 3 4 7 3 3 6 3 367 आ गया यहाँ पे 367। जब बच्चों उसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 को 367 से बच्चों, तो इसका मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर 6973। तो बच्चों कितना आएगा 6937, चेक कर ले मल्टीप्लाई, लिखा है मेरे पास 6973, ठीक है बेटा 73 आएगा यहाँ बच्चा, कितना आएगा 73। आप मल्टीप्लाई तो चेक कर लेंगे। तो बच्चों हम थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छा सा दिखाई दे। एक दो बच्चों कमेंट आए थे इसको थोड़ा बड़ा लिखिए आप, इसलिए बच्चों हम थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो राइटिंग गड़बड़ होगी लेकिन आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका आप नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, हमारा डिस्टर्ब आया होगा नहीं।
इसको देखना पड़ेगा डिस्ट्रे कहाँ चला गया हमारा। चलिए देखते हैं, मिल गया डिस्ट्रे, ये गायब हो गया तुम्हारा कहीं। अरे ये तो एक्स्ट्रा खराब हो गया थोड़ा सा, बस 1 मिनट थोड़ा सा करते हैं तुम। गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन हमारा से, कोई कपा दिखाई नहीं दिया तो इसका हम यूज करते हैं। डिस्ट्रे ज्यादा गंदा हो गया हमारा, बस थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन शो करते हैं। ठीक है, फिर से अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन हमारा है, 7वां क्वेश्चन दिया गया, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करें। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है, डी बराबर 7 है बच्चों, और 22वां पद 149 है, 149 है बच्चों। सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो उसे भी प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है। डी बच्चों कितना दिया गया यहाँ पे 7, और ए 22 दिया गया 149, ए 22 बराबर 149। तो बच्चा ए 22 का फॉर्मूला आएगा ए प्लस के 21 इंटू डी। तो ए 22 कितना दिया 149, याद रखते हैं, ए आपको निकालना है, प्लस 21 डी बच्चों कितना हमारे पास, डी कितना दिया गया, डी हमारे पास 7 है। तो 149 ये ऐसे रखा, प्लस 7 टू 14, इसको 95 करेंगे इधर, 149 माइनस के 147 बराबर ए। तो डिवाइड सबसे करने पे 149 पे से 147 चलेगा, 2 बचेंगे बच्चों। तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई। चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं ये कट रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ए की वैल्यू बच्चों कितनी 2 आ गई। हमें निकालना क्या होता है यहाँ पे, कुछ ज्यादा नहीं निकालना फिलहाल। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे 22 प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है। तो एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस इंटू डी बच्चों, ये फॉर्मूला होता है आपको एस पदों का योगफल के लिए। एस यहाँ पे 22 रखेंगे हम, एन की जगह 22/2, 2 इंटू ए कितना बच्चा मेरे पास, हमें 2 निकाला है, प्लस यहाँ पे n 22 आएगा -1, और डी कितना हमारे पास 7। ओके, तो 2 को हम 22 से डिवाइड कर लेंगे, 11 आएगा, 2 टू 4 प्लस, तो यहाँ देखिए 22 में समझ लेंगे 21 में देंगे इंटू 7, 11 ऐसे रखा आपने, 4 प्लस 21 को 7 से करेंगे कितना आएगा 7 टू 14। ओके, तो यहाँ कितना बचा बच्चों 11 इंटू, जोड़ लेंगे इसको 4 को 147 से 151 बचेगा, कितना आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, इसका मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई 1661 आ रहा है, 1661। तो आपको बच्चों उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक है, आप दोस्तों बच्चों थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, 15 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा बढ़ा कर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन पे और जल्दी से जल्दी आपका हो सके बच्चों, इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, डेस्क पे नोट कर लीजिए जल्दी से, इसकी शॉट ले लीजिए, मेरा मार्कर वो क्या नाम डेस्क कुछ खराबी हो गई है, तो इस क्वेश्चन में आप करते हैं। अब क्वेश्चन नोट करते हैं हम थोड़ा सा। और बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज बच्चे सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके जो कुछ नया प्लान करना चाहते हैं अच्छे से कर सके। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करें इस टाइम में आप लोग, बाकी हम लोग हैं आपके लिए। आज जिन बच्चों ने शुरुआत से वीडियो देखे, नोट्स वगैरह देखे हैं, तो उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने
इस चैप्टर के अच्छे से नोट बनाए हैं, क्वेश्चन अच्छे से आ रहे होंगे। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करें। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, जिसके दूसरे और तीसरे पद 4 और 14 और 18 है। ठीक है, कितने? 14 और 18 है बच्चों। तो बच्चों इसको नोट करना है आज को नोट करके क्वेश्चन को। इसको तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा लिखना है, ठीक समझ में आ रहा होगा ना। तो क्या क्या दिया गया आपको, यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों जिसके दूसरा पद है 14, A2 बच्चों कितना दिया गया? 14 और तीसरा पद है, दूसरा और तीसरा था कि, हाँ दूसरा और तीसरे पद, ठीक है। और तीसरा पद कितना था? 18। तो बेटा A2 बराबर क्या आएगा? A प्लस डी। A2 14 था, तो A प्लस डी बराबर, A प्लस डी बराबर कितना आ गया? 14 बचा। ये फार्मूला होता है, जो पद निकालना हो तो उसमें से एक कम करके A में A करते हैं, उसमें से एक कम करके D जोड़ लेते हैं। अगर मान लीजिए A2 निकालना है तो A प्लस डी आएगा, अगर A10 निकालना है तो A प्लस 9D आएगा, A100 निकालना है तो A प्लस 99D आएगा। ओके, इसी तरीके से A3 के लिए क्या आएगा बच्चों? A प्लस 2D आएगा, तो यहाँ पर 18 आएगा बराबर A प्लस 2D बच्चों। तो A प्लस 2D बराबर 18। इट इज कॉल्ड नंबर 1, इट इज कॉल्ड नंबर 2 बच्चा। ठीक है, ये दो समीकरण मेरे पास आगे बच्चों। अब इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। सबसे बड़ा कौन है इसको देखिए, किससे? 14, ये 18। ये संख्या देखते हैं, ये ऊपर रखेंगे और ये नीचे रखेंगे। तो देखिए समीकरण सेकेंड -1 करने पर, ठीक है, सेकेंड -1 करने पर जो समीकरण ऊपर लिखेंगे ना उसको बोलेंगे ऊपर को। ठीक है, सेकेंड -1 करने पर। तो बच्चों देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर पर क्या है? A प्लस 2D बराबर 18, A प्लस D बराबर 14। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर दी घटा रहे ना, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस, घटाने में माइनस का प्रयोग करते हैं। जहां पे निशान प्लस है तो माइनस लगाएंगे, अगर माइनस होता कहीं पे तो उसको प्लस लगाते बच्चों। जैसे यहाँ कोई निशान नहीं था, माइनस लगा लिया, यहाँ प्लस का माइनस लगाया, यहाँ प्लस का माइनस लगाया। बाई द वे अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं प्लस लगाती, अपोजिट निशान लगाते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। 2D में से डी चले गए, बचेगा डी। 18 में से 14 चले गए, बचेंगे 4। तो डी दी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? डी की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 आ गई। ठीक है, अब इसको ना कहाँ रखेंगे हम? फर्स्ट में। डी बराबर 4 को फर्स्ट में आप लिख सकते हैं d इक्वल टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन, इंग्लिश वाले। तो बच्चा पहले क्या था पास? इक्वेशन A प्लस डी बराबर 14, A प्लस डी बराबर 14, तो A प्लस डी की जगह 4 आएगा बराबर 14, A बराबर 14 माइनस के 4, तो A कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। तो A की वैल्यू 10 आ गई और D की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 4। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा आप उसको एक बार पीछे पोज करके अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अच्छे से प्यार नोट्स बनाइएगा। अब बताया क्या गया है? प्रथम 51 पदों का योगफल निकालना बच्चों। क्या निकालना है? प्रथम 51 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, एसएन निकालना है बच्चों। एसएन बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस बाई टू डी बच्चों। ठीक है, और बच्चों अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब छोटे वर्ड ज्यादा लिख नहीं रहे हमने, तो आज बड़ा करा था। अगर इतना भी समझ नहीं आया तो हम इसको और बड़ा लिख देंगे, आप कमेंट कर दिए सर इसको थोड़ा बड़ा लिखे आप। ठीक है, तो एस एन की जगह बच्चों कितना आएगा? 51, एन की जगह 51 बाई 2, 2 इंटू ए कितना मेरे पास बच्चों? 10 है, प्लस एन की जगह 51 माइनस 1, डी कितना मेरे पास? डी कितना? 4 है। ठीक है, क्लियर है ना? तो बच्चा यहाँ देखते हैं
51 2 ऐसे छोड़ देंगे, डिवाइड हो नहीं पाएगा। 2 को 10 से गुणा करेंगे, 20 आएगा। प्लस 51 में से मन चले गए होते हैं 50 इंटू 4, आधा हिंदी बोलते आधा इंग्लिश बोलने में। 51/2 20 रुपये रखा, प्लस 50 को 4 से गुणा करें कितना आएगा, 5 को 20 200। ओके, तो 51/2 बच्चों यहाँ कितना आएगा 220, 220 आएगा। 200 इसको भाग करेंगे 2 से, तो 2 कम 2 0 का 0, तो कितना बचा मेरे पास 51 गुणे 110। ठीक है, 51 को हम 110 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5610। कितना आएगा बच्चों 5100, 610 के 110 से करते हो, कितने मल्टीप्लाई किया नहीं है और ये करा रखा है पहले ही 5610। ठीक है, 5610 आ जाएगा बेटा आपका आंसर। तो 51 पदों का रेफर कितना आ गया 5610। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन को ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व किया है। तो बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए इससे शिक्षा भी अच्छे से अच्छा काम कर सके और सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर सके। हम सोच रहे हैं कि आप बताएंगे जो बच्चे इंटरेस्टेड हो उसके लिए हम स्टार्ट करना चाहते हैं। जो आपके एग्जाम में 20 MCQ बच्चे आते हैं ना, यूपी बोर्ड में आते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी आते हैं, 20 MCQ आते हैं। तो आप ये बताइएगा सजेशन आपको किस सब्जेक्ट के पहले पढ़ना है, मैथ के पढ़ना है MCQ, साइंस के पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, इंग्लिश के पढ़ना है, हिंदी के पढ़ना है। ठीक है, जो आपको समझ में आए आप हमको बताइएगा, हम वहां से एक नया वीडियो स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।